पिछले 2 दिनों में लगातार 3 बड़ी बड़ी परीक्षाओं का कैंसिल हो जाना कहीं ना कहीं एक संकेत है कि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं कैंसिल हो सकती हैं। कैसे, इसके बारे में मैं बात करूंगा। बच्चों, मैं हूं उमानाथ पांडे, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो जून से लेकर के जुलाई अगस्त के बीच में प्रस्तावित हैं, उन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि वो एग्जाम्स हो पाएंगे कि नहीं। सीबीएसई ने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। आईएससी ने भी अपना बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन किया हुआ है। बहुत सारे राज्य सरकारों ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया हुआ है। बहुत सारे राज्य सरकार तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई अपडेट ही नहीं दिया है कि उनकी परीक्षा कब होगी, न कक्षा 10 के बारे में, न कक्षा 12 के बारे में। कक्षा 12 के जितने बच्चे हैं क्लास 12 के, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सिर्फ बोर्ड परीक्षा देनी है, इसलिए क्योंकि उन्हें आगे चल कर के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना है। उसके सेशन की चिंता है, उसके एडमिशन की चिंता है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की चिंता है। उन्हें जेईई, नीट, क्लैट, कैट, एनडीए, इन सब की तैयारी करनी है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं, उसका भी टेंशन है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा और इसके बारे में एक लंबा चौड़ा उनको इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच में जो 3 बड़ी बड़ी परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, वो क्या इशारा कर रही हैं? क्या इसका कोई प्रभाव कक्षा 12 पर पड़ेगा? मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली 2 बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की। पहली जो प्रतियोगी परीक्षा थी, पीसीएस का एग्ज़ाम था बच्चों, 13 जून को, वो कैंसिल कर दिया गया है। कब होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। 20 जून को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा थी। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, इसके बारे में लाखों आवेदन आए थे और उसकी भी परीक्षा 20 जून को होनी थी, स्थगित कर दी गई है। कब होगा इसके बारे में बोर्ड आगे बताएगा। आज एक और बड़ी खबर आई, संघ लोक सेवा आयोग ने आईएएस का जो प्रीलिम्स होता है उसे कैंसिल कर दिया है। 27 जून को ये परीक्षा प्रस्तावित थी और अब अक्टूबर में करवाई जाएगी। देखिए बच्चों, जून से कैंसिल हो रही है, ना जुलाई में आयोजित करवा रहे हैं, ना अगस्त में करवा रहे हैं, अक्टूबर के हाफ में करवा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि परिस्थितियां कितनी विकट हैं। या इन लोगों को नहीं पता था कि हम जुलाई और अगस्त में करवा सकते हैं? अगर ये जुलाई और अगस्त में करवाने में सक्षम होते तो क्यों ना करवा लेते? इनको संसाधन नहीं मिल पा रहा है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जुलाई अगस्त तक किसी भी तरह से हमें इस कोरोना से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, इससे निजात नहीं मिलने वाली है। हो सकता है थोड़ी बहुत केसेस कम हो जाएं, परिस्थितियां नॉर्मल होने की तरफ लौटें, लेकिन एकदम नॉर्मल हो जाएंगी ऐसा संभव नहीं लग रहा। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेईई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा के बेस्ट फैकल्टीज जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। लग रहा, और जब तक एकदम नॉर्मल नहीं होंगी, जब तक इस बीमारी की जो पॉजिटिविटी रिपोर्ट है वो 5 से कम नहीं आती, तब तक परीक्षाओं के आयोजन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो बच्चों, अब अगला नंबर आपका है। मैं मांग करता हूं सीबीएसई से, मैं मांग करता हूं शिक्षा मंत्रालय से और उन सक्षम अधिकारियों से कि इन बच्चों के बारे में भी जल्द से जल्द आप निर्णय ले लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा टेंशन इन्हीं के ऊपर है। घर वालों का प्रेशर है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। बच्चे पढ़ाई करें कैसे? बहुत सारे न्यूज़ डेली आ रहे हैं, चाहे पेपर में हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे टेलीविज़न में हो। ये बच्चे उसको देख करके कंफ्यूज हैं। बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। जब एक टारगेट दूर होता है और संशय होता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस वजह से
इस डिप्रेशन में बच्चे घर में ही कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो बच्चों के प्रतिकूल हैं। तो आप लोगों को जल्द से जल्द इस बारे में निर्णय ले लेना चाहिए कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। होने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक गार्जियन के रूप में कह लें, एक टीचर के रूप में कह लें, एक दोस्त के रूप में कह लें, इन बच्चों की परिस्थितियों को समझते हुए सबसे उचित यही होगा कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करके इन बच्चों को जो भी क्राइटेरिया आप अपनाएं उसके आधार पर इनको प्रमोट कर दिया जाए और इनको कम से कम एक एग्जाम के बोझ से मुक्त कर दें, ताकि अगले एग्जाम की तैयारी ये निर्भीक रूप से कर सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अगर आपको समझना ही है कि इन बच्चों की परिस्थितियां क्या हैं, तो जाकर के सोशल मीडिया पर इनके द्वारा दिए गए कमेंट पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे कितने डिप्रेशन में हैं। हम लोगों को मिलने वाले जो कमेंट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, उससे पता चलता है कि ये बच्चे किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कक्षा 12 के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे ISC का हो, चाहे CBSE का हो, ये सारे एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में एग्जाम्स हो पाएंगे ऐसा संभव दिख नहीं रहा है। और अगर नहीं लग रहा है ऐसा, तो आज ही आप निर्णय ले लें, क्योंकि ये जो 15-20 दिन का समय होगा, इसमें बच्चे कितने डिप्रेशन में जाएंगे, घर वालों का कितना प्रेशर होगा। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर वाले चाह रहे हैं पढ़ें, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करेंगे, मानसिक रूप से तनाव की कंडीशन में है। आप एक निर्णय ले लेंगे तो इन सारे बच्चों को उस तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हे सक्षम प्राधिकारियों, आप CBSE के हों, आप शिक्षा मंत्रालय के हों, आप ISC के हों, आप राज्य सरकार में बोर्ड्स में कार्यरत हों, जहां भी हों, इन बच्चों को अपने बच्चों के जैसे मानते हुए मानवीय आधार पर अगर ये निर्णय ले लेते हैं तो इन बच्चों की भलाई होगी। इसमें आपका भी सहयोग कभी भुलाने वाला नहीं होगा। बच्चों, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि जब तक ये परीक्षाएं स्थगित नहीं हो रही हैं तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। इससे आपका मनोबल टूटने नहीं पाएगा और आपको आत्मग्लानि जो है उससे आप बचे रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि अगर किसी के कहे में आकर के आपने पढ़ाई छोड़ दी तो एग्जाम हो ना हो, लेकिन दूसरों को देख करके आप डिप्रेशन में आ जाएंगे कि मैंने तो यार पढ़ाई छोड़ी हुई है, वो बच्चा या वो बच्ची इतने देर तक पढ़ रहा है, ऐसा ना हो एग्जाम हो जाए और वो पास हो जाए, मैं फेल हो जाऊं, या वो टॉप कर जाए, मेरे अच्छे नंबर ना आए। तो इन सब से बचने के लिए अच्छा है एंटरटेन रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा खाना खाएं और पूरी नींद लें। और जहां तक संभव हो निगेटिविटी फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट से, चाहे वो वीडियोस हों, ऑडियोज़ हों, पोस्ट हों, आर्टिकल्स हों, इन सब से दूर रहें। क्योंकि अगर आप निगेटिविटी में आए तो डिप्रेशन में आने में देर नहीं लगेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जो कुछ भी अपडेट्स हमें मिलेंगे वो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा, आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। पूरी तरीके से मैं आपके साथ में हूं, आपके सपोर्ट में हूं। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ आओगे, हमारी आवाज़ ऊंची उठेगी, हमारी संख्या ज़्यादा दिखेगी, तो हमारी बात भी दूर तक पहुंचेगी। इसको कैसे करना है ये आप जानते हो। आप ज़्यादा लाइक्स करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुंचेगा, आप ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा दूर तक हमारी बात पहुंचेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आप खुद समझदार हो। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।